महिमा सक्सेना एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल पब्लिक लाइव में। अभी खबर गुजरात के सूरत से है, जहां पूर्णेश मोदी के वकील पीबी राठौर ने कहा कि वीडियो रिकॉर्डर प्रकाश और शिव स्वामी की गवाही के सहित 2 गवाहों की 25वीं गवाही पूरी हो गई है। राहुल गांधी ने इन गवाहों की गवाही के तहत एक अतिरिक्त बयान के लिए अदालत से कहा, मैं इस रिकॉर्डिंग और संबंधित मामलों के बारे में कुछ नहीं जानता। एक और गवाह को तलब करने की अर्जी पर कल मामले की सुनवाई होगी। अगर अदालत इस सुनवाई में आवेदन को स्वीकार नहीं करती है तो रिकॉर्डिंग सीडी बनाने वाले शहीद चंद्र अप्पा उच्च न्यायालय जाएंगे और उपस्थित होने के लिए आवेदन करेंगे। खबर यह भी है कि राहुल गांधी कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंचे। सूरत में 2 प्रमुख जगहों पर राहुल गांधी का स्वागत किया गया। राहुल गांधी का SVN IT सर्किल पर कार्यकर्ताओं और सूरत सिटी कांग्रेस द्वारा पूजा अभिषेक टावर के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर खड़े होकर स्वागत किया। सूरत जिले और दक्षिण गुजरात की कांग्रेस टीम ने हवाई अड्डे से SVN IT तक 2 पॉइंट बनाकर राहुल गांधी का स्वागत किया। सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उच्च न्यायालय के भीतर अभियोजन पक्ष द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि पूरे मामले में अधिक गवाहों का परीक्षण किया जाना चाहिए, जिसमें माननीय न्यायालय और द्वारा अनुमति के अलावा 2 अन्य गवाहों का बयान किए गए। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को अपना अतिरिक्त बयान देने के लिए फिर से उपस्थित होने का आदेश दिया है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और सार्वजनिक मंच पर देश के घोटालों की बात की। उस दौरान सामने आए विभिन्न घोटालों में नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम भी सामने आया है। राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक मंच पर कहा कि इन सभी घोटालेबाजों और चोरों के पीछे आखिरी नाम मोदी ही क्यों है, सब मोदी चोर हैं। इस तरह के बयान ने उसी घर के मोदी उपनाम से समुदाय को नाराज कर दिया था। सूरत विधानसभा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। देखिए हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। में राहुल गांधी ने एक ही जवाब दिया कि ये प्रक्रिया के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता, बस इससे सिवा उसने कुछ नहीं कहा। दैट्स ऑल। अब मैंने एक और एप्लीकेशन लगाई है जिसकी आर्गुमेंट कल रखी हुई है कोर्ट ने, कल सुन। मैंने इसलिए एप्लीकेशन लगवाई है, एक विटनेस और है, उसको एग्जामिन करने के लिए मैंने मांग की है, वो कल उसकी सुनवाई है, कल। सर आज राहुल गांधी का यहाँ पर पेशी हुआ है, क्या पूरा आज राहुल गांधी पेशी पे आए थे। उनको कोर्ट ने बुलाया था। उनको परमानेंट एग्जम्पशन है, इसलिए कोर्ट में आते नहीं हैं। कोर्ट ने एग्जम्पशन दिया हुआ है, लेकिन जब कोर्ट कहती है तब आना पड़ता है। 3 बार वो आ चुके हैं। एक बार पहली बार गुनाह कबूल है कि नहीं कबूल है वो बताने के लिए उनको आना पड़ा था, और उन्होंने गुनाह कबूल नहीं किया तो बाकी विटनेसेस कंप्लेनेंट की साइड से हुए। पूर्णेश मोदी ने जबानी दी, उनके साक्षियों ने जबानियाँ दी। फिर जो जबानियाँ हुई उनके वो पुरावा जो आता है, उस पुरावा को कानून के हिसाब से आरोपी को एक्सप्लेन करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो उस तरीके से वो अपॉर्चुनिटी राहुल जी को भी दी गई, और दूसरी बार वो सूरत पेशी में आए और उन्होंने जवाब दिए सब, और पूरा अपना वाकया भी बताया कि असल में क्या है। मैं कोई भी समाज है उसकी इंसल्ट या डिफेम करने में मानता नहीं हूँ, और कभी मैंने किया नहीं है। और इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन में किसी भी राजकीय नेता को किसी को बुरा लगाने की, समाज को 13 करोड़ का उनका कहना है कि समाज है, तो 13 करोड़ आदमी को अपने से खिलाफ करने का किसी को भी शौक नहीं होता है। तो उनका कहना ये है कि मैंने किसी का डिफेमेशन नहीं किया है। तो ये सब हो गया। बाद में 2 साक्षी और कोर्ट ने परवानगी दी तपासने की, एग्जामिन करने की। हाईकोर्ट में मैटर गई थी। हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट को बोला कि भाई आप इनकी मांग पे सोच करो, और हाईकोर्ट ने मांग पे सोच करके 2 विटनेसेस जो थे वो 2 विटनेसेस को तपासने के लिए परमिशन दी। और उस तरीके से पिछले 25 तारीख को, यही महीने की अभी 4 दिन पहले सोमवार को, ये दोनों विटनेसेस की जबानियाँ हो गई। इसमें से एक ऑफिसर था और एक जो था वो उनके हाथ नीचे, उनके सुपरविज़न के नीचे एक वीडियोग्राफर था, जिन्होंने 13/4/2019 को लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने वहाँ कोलार करके है बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर, वहाँ पे एक स्पीच
राहुल जी ने दी थी वो स्पीच में कुछ गलत जिसको अनशन कहते हैं ऐसी कोई बातें बता दी और उसके बारे में पूर्णेश मोदी ने इधर सैकड़ों किलोमीटर दूर इधर फरियाद की है। और ये जो फरियाद है इसके बारे में उनको और एक जो था वो उनके हाथ नीचे उनके सुपरविज़न के नीचे एक वीडियोग्राफर था जिन्होंने 13/4/2019 को लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने वहाँ कोलार करके है बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर, वहाँ पे एक स्पीच राहुल जी ने दी थी। वो स्पीच में कुछ गलत जिसको अनशन कहते हैं ऐसी कोई बातें बता दी और उसके बारे में पूर्णेश मोदी ने इधर सैकड़ों किलोमीटर दूर इधर फरियाद की है। और ये जो फरियाद है इसके बारे में उनको तीसरी बार इसलिए आना पड़ा कि ये 2 विटनेसेस का और ज़बानी हुई और जो और ज़बानी हुई तो फिर कोर्ट को उनको एक्सप्लेन करने की अपॉर्चुनिटी देना पड़ती है और इस तरीके से उनको बुलाया गया। आज उनको पूछा गया और ये सब बातें जो थी ऑब्वियसली वीडियोग्राफी तो बहुत लोग उधर स्पीच के टाइम पे करते होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि किसने क्या वीडियोग्राफी की और उसने फिर उस जो वीडियोग्राफी की उसके डेटा का क्या किया और उसको वीडियो फोल्डर में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में डाला कि नहीं डाला। तो ऑब्वियसली जवाब तो मुझे मालूम नहीं है, यही हो सकता है और वही उन्होंने दिया है। सर आधे घंटे तक राहुल गांधी आज यहाँ पर रहे, क्या क्या हुआ आधे घंटे के? आधे घंटे में 5-10 मिनट में ये जवाब हुआ, बाकी के टाइम बैठे रहे। अच्छा, हाँ जी। इसके बाद में अब किसी और का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है इस मामले में? वो उन्होंने डिमांड की है कि दूसरा एक विटनेस तपासा जाए, 2 विटनेसेस, एक का नाम है चंद्रप्पा और एक का नाम है जे मंजुनाथ। तो ये 2 को तपासने के लिए उन्होंने अर्जी तो दिया है, उसकी हियरिंग कल होगी और कल क्या कोर्ट ऑर्डर करती है वो फिर हमको देखना है। इस मामले में पूरी तरह से राहुल गांधी का क्या कहना है? उनके ऊपर जो केस किया गया, राहुल गांधी का ये कहना है कि हाँ मैंने स्पीच दी थी और वो स्पीच के अंदर मैंने वो अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरे भी जो देश के सामने के इश्यूज़ है वो इश्यूज़ की चर्चा की थी। और हाँ मैंने नरेंद्र मोदी को चोर भी कहा है, लेकिन वो चोर इस सेंस में कहा है कि उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया रिलायंस राफेल के डील में उन्होंने वो कंपनी है डेसॉल, क्या नाम है उसका, डेसॉल कंपनी के जरिए रिलायंस कंपनी को ये पैसा दिलवाया। तो ऐसा करके सरकार की तिजोरी को साफ कर दिया और इस सेंस में उनको चोर कहा गया है, ऐसा मेरा कहना है। उनका ये बात है ना, कबूल है कि नहीं, ऐसी जिसको प्ली रिकॉर्डिंग हमारी कायदा की भाषा में कहते हैं, वो प्ली की रिकॉर्डिंग हुई थी। राहुल जी ने ना कहा तो ना कहने के बाद कंप्लेनेंट जो पूर्णेश भाई है, पूर्णेश भाई की तरफ से अपने खुद को